वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के ऊपर है। मेरी आज की जो वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप अपने फ्रिज की कूलिंग को गुड कर सकते हैं, कूलिंग के जितने प्रॉब्लम हैं वो सोल्व कर सकते हैं और आपकी फ्रिज का रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा हो जाएगा। इससे आपके कंप्रेसर नॉर्मल कंडीशन में वर्क करेगा और इसके अलावा आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा और इसके अलावा लास्ट पर आपकी मेंटेनेंस कम से कम होगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया, अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से को फुल कर देते हैं। ये देखें, इसको फुल कर देते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये खाली होता है। ये देखें, ये खाली होने की वजह से जो है कूलिंग नहीं होती। इसके नीचे एक थर्मोस्टेट लगी होती है, ये थर्मोस्टेट लगी होती है जिसका काम होता है ये हमारे टेम्परेचर को मैनेज रखना। ये सेंसर लगा होता है, अगर नीचे वाले खाना खाली रहेगा वहाँ पर बार बार हमारा कंप्रेसर ट्रिप होगा जिससे फ्रिज की कूलिंग कम होगी और फ्रिज सही तरह वर्क नहीं करेगी। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि अगर आप मैनेज करके रखेंगे, ऊपर वाले खाने में भी चीज़ें रखेंगे और नीचे वाले खाने में भी कुछ बोतलें या कुछ ऐसी चीज़ें रख देंगे जिससे ये फिल होती रहेगी, कल चलती रहेगी। आपका जो थर्मोस्टेट है इस पर वर्किंग करता रहेगा क्योंकि ये थर्मोस्टेट हमारे कंप्रेसर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक ये तरीका है जिसकी वजह से आपकी फ्रिज का कूलिंग जो है वो सही तरह वर्क करेगी। अगर आप मैनेज करके चीज़ें रखेंगे, ये वाली ऊपर वाला पोर्शन जो होता है आइस वाला, ये वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में चीज़ें मैनेज करके रखेंगे तो आपकी थर्मोस्टेट प्रॉपर वर्क करेगी। ये जो थर्मोस्टेट लगी होती है ये प्रॉपर वर्क करेगी, प्रॉपर इसको टेम्परेचर के बाद इसको ट्रिप करवाएगी। अगर ये खाली होगी तो ये बार बार ट्रिपिंग करवाएगी। एक तो ये रीज़न है आपकी फ्रिज की कूलिंग को अच्छा करने के। डियर फ्रेंड्स, जो सेकंड हमारी आ जाएगी वो हमारी चीज़ों को गरम गरम रख देते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन हो चाहे नीचे वाला पोर्शन हो, हम गरम गरम चीज़ इसको इसके अंदर रख देते हैं। यहाँ पर हमारी ट्यूब्स लगी होती हैं, ये हमारी ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पे हमारी गैस गुजर रही होती है जो इसको ठंडा कर रही होती है। एकदम जब हम गर्म चीज़ ऊपर वाले पोर्शन में रखते हैं, ये मेरा आइस वाला पोर्शन है, इसके ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, ये एकदम जो टेम्परेचर इसको डाउन कर देगा। और नीचे वाले पोर्शन में भी हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर हम एकदम गर्म चीज़ रख देते हैं जिससे क्या होगा, हमारी फ्रिज का कूलिंग जो है वो मुतासर होगी। आप कोशिश करें जो है इसको रूम टेम्परेचर पर, जब आपका रूम टेम्परेचर हो जाए तब आप इसको सेव करें। ये चीज़ें जब आप सेव करेंगे रूम टेम्परेचर पर सेव करेंगे जिससे आपकी फ्रिज की कूलिंग मुतासर नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो मेरे पास आती है ये गैस गैस किट। इसकी जो गैस किट होती है, अगर ये ख़राब हो या यहाँ से टेढ़ी होगी हो या यहाँ से कोई पंचर हो या यहाँ कोने से डैमेज हो, यहाँ से क्या होगा, फ्रेश एयर, हमारी जो रूम की एयर है या फ्रेश एयर है इसके अंदर दाखिल होगी जिससे क्या होगा, हमारी कूलिंग ज़ाया होती रहेगी जिससे हमारी फ्रिज जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ये थर्मोस्टेट है, ये जो थर्मोस्टेट है ये ट्रिप नहीं करवाएगा। इसके अंदर अगर नीचे वाले पोर्शन की गैस किट ख़राब हो जाए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा, ये प्रॉपर बंद नहीं होगी जिससे हमारा थर्मोस्टेट इसको चलाई रखेगा, टेम्परेचर को मैनेज नहीं करेगा और आपका कंप्रेसर चलता रहेगा और आपकी कूलिंग मुतासर होगी। आपने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर आपकी रबड़ ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रही है, प्रॉपर ये मैग्नेट के साथ जुड़ रही है, ये देखें ये प्रॉपर इसके साथ इसकी बॉडी के साथ टच होती है और इसके अंदर गैप नहीं है, तो उस सूरत में आपकी कूलिंग परफेक्ट है। ये लाजमी चेक करा करें, एक हफ्ते के अंदर या महीने में एक बार लाजमी इसको इंस्पेक्शन करें कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई रबड़ में। अगर रबड़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिपेयर करवाएं या ख़ुद रिपेयर करें। वो मैंने अपनी वीडियो में कई बार एक्सप्लेन किया है कि रबड़ को कैसे आप सॉफ्ट कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने सॉफ्ट करना एक्सप्लेन किया। आप इसकी रबड़ को सॉफ्ट करें, अगर कहीं से पंचर है वहाँ पर सिलिकॉन लगा कर इसको प्रॉपर कर लें। ये सारा तरीक़ेकार मैंने एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपकी कूलिंग जो है मुतासर होती है। अगर आपकी ये रबड़ ठीक है, रबड़ के जो कोने ठीक हैं, जहाँ पर ये जाकर जुड़ती है वहाँ से ये ठीक है, तो आपकी कूलिंग मुतासर नहीं होगी, आपकी कूलिंग ठीक वर्क करेगी। डियर फ्रेंड्स, 4 नंबर पर जो चीज़ आती है ये हमारे फ्रिज की बैक साइड पर जो जाली लगी होती है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं।
जिसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं, इसकी सफाई। अगर आप इसकी सफाई रखते हैं, हफ्ते में या महीने में एक बार साफ़ रखते हैं, ये देखिए इसकी बैक साइड पर हमारे जाले लग जाते हैं, और इसको साफ़ रखेंगे, इससे भी आपकी कूलिंग अच्छी होगी। आप कपड़े की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। आप एक ये तीत वाला बुरश होता है, इससे भी आप ये देखें स्लोली स्लोली आप इसकी दरारों को आप साफ़ कर सकते हैं, इससे आपकी कूलिंग अच्छी होगी। इसके ऊपर ये जाले लग जाते हैं, इसको आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पे देखें, ये आप अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेंगे, इससे भी आपकी कूलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी फ्रिज अच्छा रिस्पॉन्स देगी। मेरी वीडियो में ज़्यादातर जो है मेंटेनेंस के लिहाज से होती है। इसकी आप जब सफाई करेंगे, इसको आप सर्फ ले लें, एक डब्बे में डाल के इसको बुरश के साथ लगा के इसको बंद करके फ्रिज को ये स्लोली स्लोली आप जहाँ जहाँ दरारें हैं वहाँ पर आप सफाई करेंगे, इससे भी आपकी कूलिंग जो है अच्छी हो जाएगी और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और 5 नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की लिहाज से देखा जाए वो आ जाती है कंप्रेसर के ऊपर जो ट्रे लगी होती है। ये कंप्रेसर के ऊपर जो ट्रे लगी हुई है, इसके ट्रे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जो फ्रिज का पानी आता है ये हमारे कंप्रेसर को ठंडा रखता है, ये हमारे कंप्रेसर को ठंडा रखता है। अगर ये पानी नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, एक गिलास, ये देखिए गिलास पानी का है, आपने इस ट्रे के अंदर डाल देना है। ये ट्रे है, इसके अंदर आपने फिल कर देना है। ये कम से कम, जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो आप कोशिश करें हफ्ते में एक बार एक गिलास इसके अंदर फिल कर दें। इससे क्या होगा, आपकी फ्रिज की कूलिंग अच्छी हो जाएगी, आपका कंप्रेसर कूल रहेगा। आपने ये जो काम करना है फ्रिज को बंद करके करना है। इससे क्या होगा, ये आपकी फ्रिज की रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा। जो कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है हीट की वजह से, ये पानी जो है, ये देखिए जो पानी है ये इसको कूल रखेगा। ये कूल रखने के साथ साथ इसके जो है रिस्पॉन्स को अच्छा देगा, कूलिंग अच्छी प्रोवाइड करेगा। मेरी आज की जो वीडियो थी वो फ्रिज को कूल करने के 5 मेथड थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें फर्स्ट नंबर पर ये ट्रे होना ज़रूरी है, इसके अंदर पानी आप हफ्ते में एक बार लाजमी फिल करें, इससे भी आपकी कूलिंग अच्छी हो जाती है। सेकंड नंबर पर जो आ जाती है वो हमारी इस बैक साइड पर जो जाली लगी होती है इसको क्लीन करना, इससे भी आपकी कूलिंग अच्छी हो जाती है। और थर्ड नंबर पर जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की वो फ्रिज की आ जाती है रबड़। ये है फ्रिज की रबड़। ये फ्रिज की रबड़ की आप इंस्पेक्शन करते रहें। अगर ये इंस्पेक्शन आपने की हुई है, इससे भी आपकी कूलिंग अच्छी हो जाएगी। और सेकंड नंबर पर ये मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने गर्म चीज़ें नीचे वाले पोर्शन पर और ऊपर वाले पोर्शन पर मैनेज करके रूम टेम्परेचर पर रखनी है। रूम टेम्परेचर होगा तब आपने वो चीज़ें रखनी हैं। और लास्ट पर मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आ जाती है हमारे फ्रिज के अंदर बैलेंस। आपने बैलेंस रखना है, ऊपर वाले पोर्शन में ही चीज़ें रखनी है और नीचे वाले पोर्शन पर भी बैलेंस रख के चीज़ें रखनी है, ताकि हमारी ये थर्मोस्टेट है ये प्रॉपर वर्क करे, प्रॉपर हमारे कंप्रेसर को ट्रिप करवाए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। आज की जो वीडियो थी वो मेरी फ्रिज की कूलिंग के ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।